जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से अंकित कुमार क्लासेस में। आप सभी लोगों को पता है कि हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस शुरू की हुई हैं और हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, ऑब्वियसली बात है, मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हमारी है वो है क्लास नंबर 6। ठीक है, दरअसल मैं क्या डाल रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश का जो पूरा सिलेबस है वो मैं धीरे धीरे ही दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी फंसी हुई हैं जो करना पड़ता है, ऑब्वियस ही बात है। ऑफलाइन क्लासेस भी है, उनका भी देखना पड़ता है। तो मैं सेगमेंट्स में डाल रहा हूँ, है ना। 20 मिनट की, 16 मिनट की, 15 मिनट की, 10 मिनट की, ऐसी आप आती है, लेकिन आएगी क्रमबद्ध तरीके से, सिक्वेंशियली आएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, और करा सारा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया कंटेंट के साथ। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो एट द लास्ट अगर कोई नया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और जय माता दी बोलो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, देखिए आज की जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे नंबर 1। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 16 महाजनपद थे, आज 16 के 16 डिस्कस करेंगे। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशली बताऊंगा। ठीक है, और इसी के अलावा यूपी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के कौन कौन से स्थल है वो डिस्कस करेंगे, और बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भैया जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश उत्तर प्रदेश में दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां दिए हैं, है ना। बिहार की बात जहां जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल, जहां प्रथम उपदेश दिया, मेन मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर आपको अलग से जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ यूपी से संबंधित चीजें रखूंगा बस। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले 16 महाजनपदों को ध्यान से समझते हैं। देखो, आज से लगभग ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 600 साल रह गए थे, 6000 बीसी पहले, सर आप सभी लोगों को पता है कि 2 धर्म सामने आए थे। एक था सर बौद्ध धर्म, जिसे हम बुद्धिज्म कहते हैं इंग्लिश में, बुद्धिज्म, और एक हो जाएगा सर जैन धर्म, जिसे हम जैनिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। इसी बौद्ध धर्म का सर एक ग्रंथ रहा है, एक टेक्स्ट रहा है, और इसी टेक्स्ट को नाम दिया गया है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर याद रखने हैं, ये अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद सर इसी जैन धर्म का एक टेक्स्ट रहा है, इसका एक ग्रंथ, एक टेक्स्ट, और सर उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। खास बात क्या है सर कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के इन दोनों ग्रंथों से, याद रखना, हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपदास, महाजनपदास, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और खास बात क्या है मेरे भाई, खास बात यह है कि इन 16 महाजनपदों में से स्पेशली 8 महाजनपद जो है वो हमारे अकेले यूपी में है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। 8 महाजनपद अकेले किस में है, उत्तर प्रदेश में। इस दृष्टि से ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है कहां। उसके बाद हम 16 के 16 की बात करेंगे, कौन से कहां है और उनकी राजधानी क्या है, दोनों देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन 8 महाजनपदों की। तो एक काम करते हैं, मैं इधर बनाता हूं ये 8 महाजनपद, तो आप मान के चलिए ये हमारा यूपी है। ठीक है जी, आप ऐसे मानिए कि ये हमारा यूपी है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है सर, ये हमारा यूपी है। ओके, अब इसी यूपी में देखो ध्यान से, ये हो गया पश्चिमी यूपी, ये हो गया पूर्वी यूपी, ये नीचे बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है सर, ये वाला जो है सर, इसको बोलते हैं कुरु। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कुरु। एक महाजनपद जिसका नाम है कुरु, ये मैं हटा देता हूं यहां से। उसके बाद सर सेकंड वाला जो है, ये वाला सर, इसको बोलते हैं हम पांचाल, जिसे इंग्लिश में हम पांचाला लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पांचाला।
पांचाला। उसके बाद सर नेक्स्ट आती है ये वाला, इसको बोलते हैं हम कौशल, जिसे इंग्लिश में कोशला कहते हैं, कौशल, कौशला। और उसके बाद सर थर्ड पर आता है ये वाला रीजन, और इसको हम कहते हैं सर मल्ल, मल्ल। डन। तो ये 4 हो गए। उसके बाद ये वाला सर पोर्शन जो है, ये वाला सर, इस वाले को कहा गया है सूरसेन, सूरसेना, सूरसेना। और उसके बाद जो सर ये वाला है, इसको कहा गया है वत्स, वत्स। और जो ये वाला है सर, इसे कहते हैं काशी, ये तो आपने सुना ही होगा, ये हो जाएगा सर काशी। और उसके बाद जो नीचे वाला है सर, ये हो जाएगा चेदी, ये हो जाएगा सर चेदी। अब ये है वो 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश के। ठीक है जी, नाम समझ में आए? कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, सूरसेन, वत्स, काशी और चेदी। ठीक है जी। अब इनकी राजधानी क्या है तो वो देखो, देखो जो हमारा कुरु रहा है महाजनपद, इसकी राजधानी देखो कुरु। आपने महाभारत में सुना होगा, पुरु से कुरु बने और कुरु से ही कौरव हुआ करते थे, और कौरव से ही धृतराष्ट्र की संतानें कौरव कहलाई और पांडु की संतानें पांडव कहलाई। तो कौरवों की राजधानी रही है हस्तिनापुर, लेकिन पांडवों की राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही जवाब फिलहाल क्या है? इंद्रप्रस्थ है सर, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्था ये हो जाएगी इसकी राजधानी। पांचाल की राजधानी आपने सुना होगा राजा ध्रुपद का नाम, राजा ध्रुपद पांचाल के राजा हुआ करते थे, और इन्हीं की एक बेटी हुई थी जो अग्नि से पैदा हुई थी, जिसका नाम था पांचाली, और उन्हीं पांचाली को आज हम प्रेम से द्रौपदी कहते हैं। ठीक है, तो पांचाली द्रौपदी से ही संबंध है, और साक्ष्य मिले हैं बकायदा में, उत्तर प्रदेश से बकायदा हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, है ना। मेरठ की तरफ विदुर का टीला आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, वहां से हमें उसी जगह पर एक द्रौपदी की रसोई मिली है, द्रौपदी घाट पड़ता है वहां पर, एक कई सारी चीजें पड़ती हैं। तो पांचाल की सर राजधानी रही है अहिच छत्र, अहिच छत्रा, जिसे आज हम बरेली के नाम से भी जानते हैं, बरेली। इसके अलावा इसकी एक राजधानी और है सर, इसी की राजधानी को कांपिल्य भी कहते हैं, कांपिल्य। डन। नेक्स्ट आइए सर, यह है कौशल। कौशल आप सभी को पता है राजा राम से संबंधित है, और राजा राम जी जो है कौशल यानी कि आप कह सकते हो अयोध्या, और अयोध्या यानी कि साकेत। तो साकेत कह लो या अयोध्या कह लो, लेकिन आज हमारा क्या नाम चलता है? आज चलता है सर श्रावस्ती। कहां पर पड़ेगा ये? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। उसके बाद आता है सर मल्ल, और मल्ल की जो राजधानी रही है सर, आपको मैं बता दूं, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी उनको शांति जो प्राप्त हुई है ना, वो मल्ल में ही मिली है। मल्ल महाजनपद को चुना था उन्होंने शांति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मल्ल की जो राजधानी रही है सर, वो रही है आप कहोगे कुशीनगर, कुशीनगर। इसलिए अगर आप देखोगे, स्पेशली गौतम बुद्ध को देखोगे, तो उनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, वो कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है सर सूरसेन। सूरसेन आपने नाम सुना होगा, वासुदेव, वासुदेव के पिताजी का नाम था सूरसेन, और जो वासुदेव थे वो मथुरा के राजा हुआ करते थे, तो इसलिए सूरसेन की राजधानी जो है सर वो है मथुरा, वो क्या है सर? मथुरा। उसके बाद सर चेदी आते हैं। आप लोगों ने शिशुपाल का नाम सुना होगा, जिसने कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी मां को वचन दिया था कि 100 गलतियां तक मैं से कुछ नहीं कहूंगा, तो उसी शिशुपाल का सर काटा था, अगर आपको याद हो। तो वो कहां का राजा था? चेदी का, और उसकी राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। उसके बाद सर नेक्स्ट आता है वत्स। वत्स की जो राजधानी आप ये कहो कि पांडवों के साथ हुआ करते थे वत्स, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कौशाम्बी को, यानी कि राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी कौशाम्बी। उसी के बाद काशी आता है, और काशी की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं वाराणसी, जिसे हम प्यार से बनारस भी कहते हैं। एक खास बात दोस्तों यहां पर आप सभी लोग को पता है, जो वाराणसी है ना, ये जो वाराणसी है स्पेशली सर, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, याद रखना। ये क्या है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, कल्चरल कैपिटल। आपसे क्वेश्चन आए तो बता देना, कल्चरल कैपिटल।
ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। कहते हैं कि वाराणसी कभी खत्म नहीं होगा, सबसे प्राचीनतम नगर का दर्जा भी वाराणसी को ही दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बचा है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सब बोलते हैं। तो ये 8 महाजनपद हो जाते हैं सर किसके? उत्तर प्रदेश के। तो आई होप आपको 8 के 8 अच्छे से समझ में आए होंगे, और कौन सा कहां है इसको कभी मत भूलना, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आज, वो उससे संबंधित कौन से महाजनपद है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुरु हो गया, पांचाल हो गया, सुरसेन हो गया, चेदी हो गया, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। अब देखो बाकी के 8 महाजनपद, ये तो 8 महाजनपद मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बताए। अब देखो बाकी के 8 महाजनपद कहां है, तो मैं ना आपको मैप बना के दिखाता हूं, ये भारत का नक्शा बना के आपको दिखाता हूं कि भारत के नक्शे में ये 8 के 8 है कहां, बाकी अदर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा महाजनपद किस तरफ है। देखिए ये तो हमारा यूपी हो गया, तो हमारे यूपी के 8 तो हमने देख लिए, ये तो हो गया हमारा यूपी का। यहां तो कितने महाजनपद हमने देखे अभी? 8 महाजनपद देखे, ठीक है जी। अब देखो एक महाजनपद बिहार की तरफ पड़ता है, तो मैं इसको डार्क कर रहा हूं पूरा। इसी महाजनपद का नाम है सर वज्जी। क्या नाम है? वज्जी। और इसी जो वज्जी है, इसकी राजधानी क्या रही है सर? तो इसी वज्जी की राजधानी रही है, आप कहोगे वैशाली। वैशाली डन। उसके बाद इसी के नीचे एक और महाजनपद रहा है, ये वाला, ये वाला, और इस महाजनपद को नाम दिया जाता है सर अंग महाजनपद, अंगा। और इस अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सर चंपा। वो क्या थी सर? चंपा। और इसी के नीचे सर पूरा एरिया जो है ये रहा है मगध का। ये जो पूरा रीजन है सर, ये किसका रहा है? तो ये रहा है सर मगध का, मगध। और मगध की जो राजधानी रही है वो या तो आप गिरिव्रज कह लो, या फिर आप इसको राजगृह भी कह सकते हो, गिरिव्रज या राजगृह, ये इसकी राजधानी हो जाएगी सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद सर एक पड़ती है यहां, एक महाजनपद यहां है, और इस महाजनपद को नाम दिया जाता है मत्स्य। मत्स्य। और इसी मत्स्य की सर जो राजधानी रही है उसे आप कहोगे विराटनगर। विराटनगर इसकी जो राजधानी है। उसके बाद इसी के नीचे एक और रही है, और इसे कहा जाता है सर अवंती। अवंती। और अवंती की राजधानी उज्जैनी रही है, उज्जैनी। उसके बाद सर इसी जगह एक और पड़ता है नीचे की तरफ, और इसको कहते हैं अस्मक। अस्मक। और इसकी राजधानी आप कहोगे पैठान। इसकी राजधानी पैठान रही। अच्छा एक खास बात सुनो, अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे दक्षिणतम, ये सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद रहा है, मोस्ट साउदर्न, तो अस्मक है, याद रखना। उसके बाद सर एक पड़ता है यहां, इसको कहा जाता है कंबोज। कंबोज। और इसकी राजधानी सर आप कहोगे राजपुर रही है। उसके बाद इसी के नीचे पड़ता है गांधार, याद है ना, मामा शकुनी, गांधार। और इसकी राजधानी तक्षशिला रही है, तक्षशिला। तो लो जी दोस्तों, ये थे जी आपके 16 महाजनपद। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये 16 महाजनपद आज है, 8 हमारे यूपी के और 8 अदर। 8 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। तो आप जल्दी से इसका क्या लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए दोस्तों डन, क्लियर। अब देखो यहां नेक्स्ट, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इतना रफ करता हूं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यूपी से संबंधित चीजें देखनी है और इन्हीं से संबंधित है, तो मैं सिर्फ ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इतना रफ कर रहा हूं। अब देखो सर, देखिए सर, अब आप नेक्स्ट चीज देखो। देखो आप सभी लोगों को पता है, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, किसकी बात करें, बुद्धिज्म की, तो बौद्ध धर्म में हम सभी लोगों को पता है कि 563 बीसी में गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ भी कहते थे पहले शुरुआत में,
इन्हीं सिद्धार्थ को, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था, लेकिन कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो मैं सिर्फ वही जगह लिखूंगा जो संबंधित है इनसे। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने जो आप कहोगे सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। इन्होंने ही प्रथम उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश वो दिया था सर सारनाथ में, सारनाथ में, राइट। लेकिन यहां पर सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें कि बताइए इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं, तो इसका जवाब बहुत साफ है। इनके जो सर्वाधिक उपदेश आते हैं वो आते हैं सर कहां पर? श्रावस्ती। नाम सुना होगा आपने, अभी बताया मैंने। श्रावस्ती क्या है सर? आप कहोगे सर श्रावस्ती जो थी ना वो कौशल की राजधानी थी। अभी बताया ना, ये रहा श्रावस्ती, कौशल, ये रहा कौशल और राजधानी श्रावस्ती। यहां पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश। बाकी आपको पता ही है कि महाज्ञान की प्राप्ति ने बोधगया बिहार में हुई थी, उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूपी से संबंधित चीजें यहां पर लिखूंगा। ठीक है, इसके अलावा सर इनके जो पिता थे ना, इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था इनके? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन थे ना मेरे भाई, ये शुद्धोधन आप कहोगे कहां से संबंधित थे? तो आपने कपिल वस्तु नाम सुना होगा। ये कपिल वस्तु के राजा थे, और इसी कपिल वस्तु को आज हम क्या कहते हैं? सिद्धार्थ नगर कहते हैं। ये लोग, इसी कपिल वस्तु को आज हम क्या कहते हैं? सिद्धार्थ नगर कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं। उसके बाद इन्हीं की जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था माया, और ये जो माता जी थी ये संबंधित थी कहां से? राजगृह से। और राजगृह, राजग्राम, राजगृह या ग्राम कह सकते हो आप, लेकिन ज्यादा फेमस राजग्राम है, जो कि कहां पड़ता है? गोरखपुर में। कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है सर गोरखपुर में। उसके बाद आप सभी को पता है प्रथम उपदेश यूपी में, यहां मतलब इस तरह, यूपी में नहीं सारनाथ में, और ये सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यूपी से संबंधित। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी, वो कब हुई थी? तो 463 बीसी में इनकी डेथ हुई थी, और कहां हुई थी? तो आप कहोगे सर कुशीनगर। और कुशीनगर किसकी राजधानी रही है? तो आप कहोगे सर कि जो कुशीनगर है वो किसकी राजधानी रही है? मल्ल की राजधानी रही है। ठीक है, और याद रखना इसी मल्ल की राजधानी एक पावापुरी भी रही है, पावापुरी। और ये वही पावापुरी है जहां पर किनका? जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम था महावीर स्वामी, उनकी डेथ पावापुरी में ही हुई थी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो हुआ बुद्ध धर्म से संबंधित। अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म की, तो जैन धर्म ने, आपने सुना होगा कि जैन धर्म के फर्स्ट, पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आप सबको पता है ऋषभदेव, ऋषभदेव। उसके बाद इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या होगा? तो सर उनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ याद रखना वाराणसी से संबंधित है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यह बात ध्यान रखना, तो यूपी से संबंधित है। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे सर, उनका नाम था क्या? आप सभी को पता है महावीर स्वामी। और इन्हीं महावीर स्वामी का जन्म सभी को पता है कि 539 बीसी में कहां हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था, वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था। लेकिन हम सभी को पता है कि 467 बीसी में, 539 में तो इनका क्या हुआ? जन्म हुआ 539 बीसी में, लेकिन डेथ कब हुई? 467, यानी कि जब ये 72 उम्र के थे। और महावीर स्वामी की डेथ किस एज में हुई है? जब ये 80 वर्ष के थे, ये बात ध्यान रखना। और ये जब 72 वर्ष के थे, 72 वर्ष के थे, तब इसी वर्ष की आयु में हम सभी को पता है पावापुरी, और पावापुरी भी किसकी राजधानी रही है सर? मल्ल की राजधानी रही है। तो पावापुरी यानी कि मल्ल में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी सर। इसके अलावा जो जैन धर्म है, इससे यूपी के एक जिला बहुत संबंधित है, और वह है मथुरा। कौन सा? मथुरा, यानी कि सूरसेन। सूरसेन से या मथुरा से जैन धर्म के काफी साक्ष्य मिलते हैं, और काफी साक्ष्यों की जानकारी मिलती है मथुरा की तरफ से। तो मेरे भाई ये सारा का सारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश जो था वो मेन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है जी।
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे बताओ कि आपकी समझ में आया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो यूपी रहा है उसके बारे में मैंने आपको मेन सारी की सारी चीजें क्या कर दी है, बता दी है। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों के क्या आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है जी। तो इन्हीं क्लासेस के लिए भैया देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर लो, कमेंट करके जवाब जरूर बता देना कि कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे फिर आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।